42 में एक प्रजामंडल बना कुशलगढ़, बीच में 40 और 41 खाली है। कुशलगढ़ किसी टाइम में बांसवाड़ा रियासत का एक भाग हुआ करता था, बाद में कुशलगढ़ अलग से ठिकाना बना दिया गया था। 1866 में अलग से ठिकाना बना दिया गया था। बांसवाड़ा खुद जहां गुहिल वंश की रियासत हुआ करती थी, ये हमने जब मैंने बांसवाड़ा की थोड़ी सी बातें पढ़ाई थी आपको, तब मैंने ये बात बता दी थी। और कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा से अलग करके 1866 में अंग्रेजों ने इसको मान्यता दी थी। ये एक राठौड़ों का ठिकाना हुआ करता था। ये थोड़ा सा याद रह जाए कि भाई कुशलगढ़ ठिकाने पे कौन से वंश का अधिकार हुआ करता था, तो राठौड़ वंश का अधिकार हुआ करता था। ये एक राठौड़ों का ठिकाना था। इतनी सी बात याद रख लो, और कोई बात याद नहीं फिर। बाकी केवल इसका एक तो ये बना कब, मतलब प्रजामंडल कब बना, मैं प्रजामंडल की बात कर रहा हूं। प्रजामंडल कब बना, तो प्रजामंडल तो 1942 में। किसने बनाया, तो भंवरलाल सिंह निगम। केवल नाम याद रखना है आपको कि भंवरलाल निगम ने इसकी स्थापना की थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की। तो नगर निगम में काम करते होंगे या रोडवेज निगम में काम करते होंगे, निगम हो गया, ऐसा नहीं है भाई। निगम सरनेम में होता है। हम सोनू निगम का पढ़ते हैं, पढ़ते क्या भाई, जानते हैं सोनू निगम को। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में बना था, भंवरलाल निगम ने बनाया था। इतनी बात याद रखने वाली। वैसे मैंने बता दिया, कुशलगढ़ पहले बांसवाड़ा रियासत का भाग था। बांसवाड़ा जो था वो गुहिल वंश की रियासत थी, कुशलगढ़ जो था वो राठौड़ों का एक ठिकाना था। 1866 में अंग्रेजों ने कुशलगढ़ ठिकाने को अलग से मान्यता प्रदान कर दी थी। बस इतनी बात। 42 में एक ही था और कुछ नहीं। 43 में कुशलगढ़, अब मैं बार बार कर रहा हूं, कौन सी रियासत में, बांसवाड़ा, तो 43 वाला बांसवाड़ा में बना प्रजामंडल। ये किसने बनाया, अभी बात कर लेते हैं। दो तीन लोगों के नाम याद रखना। एक बंदे हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। एक बंदे थे मणिशंकर नागर। एक बंदे थे दूलजी भाई भावसार। तीन बंदों के नाम याद रखने। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और दूलजी भाई भावसार। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के बारे में एक बात याद रखनी कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो थे, ये बॉम्बे से एक अखबार निकालते थे। उस अखबार का नाम था संग्राम। संग्राम नाम का एक समाचार पत्र है, और ये कहां से पब्लिश किया करते थे, तो ये बॉम्बे से पब्लिश किया जाता था। ये बात याद रख लेना। कोई पूछ लेगा कि संग्राम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया जाता था, तो बॉम्बे से प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कौन से प्रजामंडल के फाउंडर्स में एक थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल के फाउंडर्स में से एक थे। दुलजी भाई भावसार के बारे में एक बात याद करते हैं। ये जो दुलजी भाई भावसार थे, इनकी वाइफ थे जिनका नाम था विजया बहन भावसार। इनकी पत्नी है विजया बहन भावसार, नाम से इनकी पत्नी थी। एक तो भाई बहन दे के भाई बहन मत समझ लेना, पति पत्नी है। दुलजी भाई भावसार की पत्नी थी विजया बहन भावसार। विडो रीमैरिज की थी विजया बहन भावसार ने, तो उस समय के समाज के अनुसार तो एक क्रांतिकारी महिला थी। ये भी प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेती। तो इन्होंने कहा भाई मैं महिलाओं की टीम एक अलग से बनाऊंगी, तो अपनी एक अलग से महिला विंग बना ली थी। उस महिला विंग का नाम था महिला मंडल। महिला मंडल उस विंग का नाम था। ये याद रख लेना आपने, महिला मंडल वाली बात। कोई पूछेगा कौन से प्रजामंडल के तहत महिला मंडल का भी गठन किया गया था, बांसवाड़ा प्रजामंडल। ये गठन किसके द्वारा किया गया था, विजया बहन भावसार के द्वारा किया गया। किसकी पत्नी थी, ये कोई नहीं पूछे, बस इतनी बात है। बांसवाड़ा प्रजामंडल कब बना, 1943। किसके द्वारा बनाया गया, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, दूलजी भाई भावसार। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बॉम्बे से संग्राम नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। दूलजी भाई भावसार की पत्नी विजया बहन भावसार महिला मंडल नामक एक अलग संगठन की ओर स्थापना करती है, या एक महिलाओं का संगठन स्थापित करती है जो महिला मंडल है। प्रजामंडल में कौन सा बना दिया गया, महिला मंडल बना दिया गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है अपने को।